संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे जेवर के वेग से भोजन की रुचि जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज महान संत हुए हैं संत परंपरा में। वह अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात फरमाते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए। जो जीव आत्माएं पापाचारी हैं, पिछले जन्मों की पाप कर्मी रही हैं, लेकिन किसी कारणवश दया करके दयालु ने मनुष्य तन तो दे दिया, लेकिन उनकी वृत्तियां, उनकी आदतें नहीं बदल पा रही हैं। उनको सत्संग, हरि की कथा अच्छी नहीं लगती। भाई क्यों नहीं लगती? दृष्टांत दे के बताएंगे। जैसे जेवर के वेग से भोजन की रुचि जाए। बुखार होता है इंसान को, भूख तो है, रुचि नहीं रहती भोजन में। माता बहन पत्नी भोजन लेके आती है, कहता है बीमार
ले जाओ जी, अच्छा नहीं लगता, रुचि नहीं है। भूख तो है, रुचि नहीं रहती। तुलसी पिछले पाप से, जो पापाचारी आत्माएं हैं उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, चुभन होती है सत्संग में। अगर बैठ भी गई ना वो आत्माएं, दाएं बाएं देखेंगी, दूसरों का चित्त भंग करेंगी वो आत्माएं। यहां से भी पाप कर्म कमा के ले जाएंगी वो आत्माएं। जो सत्संग में बैठकर भी चित्तवृत्ति को एकाग्रचित नहीं कर सकती, वो पापाचारी हैं। वो दंड मिलेगा, 84 के तन मिलेंगे, गंदे गंदे तनों में भागती फिरेंगी वो आत्माएं। मौका दिया है, मौका दिया है आवागमन के महादुख से छूटने का, जन्म मरण के महारोग से छूटने का जीवात्मा को मौका दिया गया है, एक बार दिया गया है, ये बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलता। ये जो जीवात्माएं मौज मस्तियों में, मटर गश्तियों में, मकानों में, बच्चों के मोह में और यहाँ के साजो सामान में जोड़ने में उम्र गवा जाती हैं, नरक में जाती हैं वो आत्माएं। उनके साथ जाने वाला यहां से कोई नहीं है, प्रताड़ित होती हैं। यमदूत इस शरीर रूपी घर में से कूटते पीटते निकालते उन आत्माओं को, बहुत रोती हैं वो। फिर क्या हाथ में आएगा? संत तो आए, गुरुजन तो आए, गली गली गए, गांव गांव गए, चेताया लोगों को, अज्ञानियों चेत जाओ, मनुष्य तन मिला है तुम्हें भक्ति करने को। पर वो भक्ति कर गए, जन्म जीत गए समझो, और प्रभु भक्ति नहीं करी, भारी घाटा होगा। उस घाटे की भरपाई संसार में कोई नहीं कर पाएगा। कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गधा होए, मिट्टी लादे कुम्हार की फिर घास न डारे कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। जो आज राजा है, मौज है, महल है, नौकर चाकर हैं, खाने को सब साजो सामान है, लोग नमस्कार करते हैं, अहंकार में तन के चलता है, वो भक्ति नहीं की। राजा भी गधा होए, कौन होता है गधा? नरक खानी है, नरक देखना है। नरक तुम्हारे घरों में बंधे हुए हैं नरक खाने के जीव, भैंस, गाय, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बिल्लियां, ये तो घरों में हैं। बाहर देख लो, मारे मारे जीवात्माएं भागती फिरती हैं। वह भी मनुष्य तन में आई थी कभी, उन्होंने सत्संग नहीं सुना, भक्ति भेद को नहीं जाना, देखा देखी मटर गश्तियों में जीवन गंवा गई, वो जाएंगे नरक में। जब राजा भी गधा बन रहा है, फिर आप तो कलरक भी नहीं हो, जिले के अधिकारी हो गए,
क्या हो तुम, गिनती नहीं कहीं भी आती, कोई नहीं जानता। दूसरी गली वाला व्यक्ति, राजा को सारी प्रजा जानती है, वह गधा बनता है। भक्ति किए बिना नरक खाने जाना पड़ता आत्मा को, और आत्मा स्तन को धारण करके बैठी है। मौका दिया इसको करके, दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? मौका तो दे दिया, ये भक्ति करेगा नहीं, फिर क्या करे भाई? वो पिंड में दृष्टांत ले लो। माता पिता ने बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे थे, अपने पुत्र को 50 लाख रुपए दे दिए, जा पुत्र व्यापार कर, धन कमा। चला गया पुत्र, होटल में चला गया, 5 स्टार होटल में जाके जमा करवा दिए मैनेजर के पास। आलीशान रूम मिल गया, घंटी बजाए, नौकर बाहर आए, जी क्या चाहिए है? साजो सामान खाने का बढ़िया से बढ़िया, सायकाल डांस, नाच गाने, मटर गश्तियाँ, मौज लेता रहा। 1.5-2 वर्ष में सारा पैसा खत्म हो गया। जब 200 रुपये बच गए, चपरासी आता है, जी आपके खाते में केवल 200 रुपये बाकी हैं, आगे जमा कराओ तो रहो कमरे में, नहीं तो आप जाओ यहां से। चलाया, अब माता पिता के पास आया। पिताजी ने सोचा बड़ी कमाई करके लेके आया होगा, किसी लंबी गाड़ी में आएगा, बहुत अच्छे से सामान ले आएगा। उसी अटैची को लेके आ रहा है, खड़ा हो गया, गर्दन नीचे है। पूछता है पिताजी, पुत्र क्या कमाई करके लेके आया? नहीं बोल रहा है। अरे भाई क्या कमाई करके लेके आया, बता तो दे। सारी पूंजी नष्ट हो गई, कुछ नहीं कमाया। तो ऐसे पुत्र को पिताजी इनाम देवेगा? निर्लज, बड़ी महंगी पूंजी तेरे हाथ में दी थी, कमाई करने के लिए दी थी, तूने सारी लुटा दी। थप्पड़ मिलेंगे, गालियां मिलेंगी। अगर वो पुत्र अगले ही दिन ये कहे, पिताजी एक मौका और दे दो, 50 लाख और दे दो, क्या देगा पिताजी? नहीं देगा, यहां वाला भी नहीं देगा। वो पिता होगा, पिता, परम पिता, परमात्मा, इस जीवात्मा को 21,600 श्वास 24 घंटों में 9 द्वारों में खर्चते हैं हम। बहुत मोटी पूंजी लेके आए हुए हैं हम। जब प्रभु भक्ति नहीं करी, सारे श्वासों की पूंजी भट्ठी में झोंक दी। पूछेगा कितना धन कमाया पुत्र भक्ति का? जी परिवार बनाया था 20 व्यक्तियों का। कहाँ तेरा परिवार? नीचे छूट गया। कोठियाँ बनाई थी शहरों में, गांव में, कहाँ तेरी कोठियाँ? नीचे छूट गई। पैसे, करेंसी नोट, जेवर, सोना, महंगे महंगे खूब कमाए थे, कहाँ है वो? नहीं है, छूट गए। जमीन ने 500 बीघे खरीद ली, गांव का जागीरदार बन बैठा, कहाँ तेरी जमीन? जी नीचे छूट गई।
बोलो, छूटने वाली चीज में श्वास खो दिए। भक्ति धन जो भगवान के देश में मुक्ति धाम दिलवाएगा, इसने नहीं कमाई, इसने नहीं कमाया, नहीं कमाई की इसने। प्रताड़ित होगी आत्मा, सजा मिलेगी इसको, मिलेगी। फिर ये समझदार होगी क्या, बुद्धिमान है क्या ये? आज चेतने का मौका है, अज्ञान निंद्रा से जागने का मौका दिया। आज जो जग जाएंगे लाभ उठाएंगे, जो भक्ति करके भक्ति धन लेके जाएंगे। अगर मुक्ति धाम नहीं गए, जन्म मनुष्य का ऊंचा मिलेगा, मिलेगा ये, ऐसा संतों ने कह रखा है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने। हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे तूने। हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने। हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे तूने। हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया, यह संसार फल से मर का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने। हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे तूने। हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया।
चातुर्माल चौगुना कीन्हा, चातुर्माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे मानव, तूने बहुत ऊंचा तन प्राप्त किया है, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिल गया है। 184 के जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है, कोई 4 पैरों पे चलता है, कोई रेंग कर चलता है, गर्दन नीचे है। खड़ी गर्दन केवल मनुष्य की है। क्यों है? इसको खड़ा कर दिया है ऊपर जाने के लिए, और सर्वोच्च बना दिया इसको। क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा है शरीर को, सृष्टि का बेताज बादशाह कहा है इस शरीर को। जब गुलामी थी, राजनैतिक गुलामी भी हमें दुखी कर रही थी। भारतवर्ष कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा, विदेशी हमारे ऊपर राज सत्ता हासिल करके राज्य कर रहे थे। राजनैतिक आजादी लेने के लिए 150 वर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी गई। लाखों वीरों ने कुर्बानी दी है। तब जाकर 15 अगस्त 1947 में भारतवर्ष राजनैतिक आजाद हुआ, आजादी हासिल की है। इस जीव आत्मा ने भी तो आजादी हासिल की है। 184 के जेल खाने से छूट के आई है। ये गुलाम थी, अब आजाद हो गई। फिर क्या करना आजादी में? बोलो, दोबारा गुलाम ना हो, क्या करना चाहिए?
आजादी मेंटेन रहे, अर्थात मनुष्य तन मिले इसको। अगर भक्ति धन कमा सकती है तो मुक्ति धाम भी जा सकती है, मोक्ष मिल सकता है, सदैवी मुक्ति मिल सकती है, जन्म मरण के रोग से छूट सकती है। अगर प्रभु भक्ति नहीं की इस आत्मा ने, फिर गुलामी की ओर तैयारी है। 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। 184 भरम दियो, मानुष जन्म पायो। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये तन मिलता है मनुष्य को। कहे नानक सतनाम संभाल, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले, सच्चे नाम को संभाल ले। सच्चे नाम का सिमरन नहीं किया, 100 दिन नेड़े आयो, फिर दिन तैयार है 84 में जाने का इसी आत्मा का। सोचो देखो, मरने वाला अकेला ही तो जा रहा है, हमारे सामने सब कुछ छोड़ के जा रहा है। उंगली में डली हुई अंगूठी भी पोता उतार लेता दादाजी की, लकड़ियों में जलेगा, राख रह जाएगी बन के, एक छल्ला नहीं चलता इसके साथ। जोड़ा जोड़ी पूरे जीवन, 7 पीढ़ी का सामान जोड़ता है श्रीमान जी, एक पल की खबर नहीं इसकी।